हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी इंटरव्यूज़ इनविटेशन बेस होते हैं वो इंटरव्यू कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस बताए वो दोनों भी एक्सपीरियंस मेरे वॉक इन इंटरव्यूज़ के थे। और इंटरव्यू में दो टाइप्स होते हैं, एक वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं और एक होते हैं इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू। तो इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू दैट मीन्स आपको इनविटेशन मेल आता है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो सो एंड सो पोस्ट के लिए, और आपका इंटरव्यू इस जगह पे है, इस टाइम पे है, आपको इस टाइम में रिपोर्ट करना है, आपको वहाँ पे कैसे जाना है, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। और एक होता है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी डायरेक्टली जा सकता है, आपको वहाँ पे आपका रिज्यूम लेके जाना पड़ता है और फिर प्रोसीजर्स होती है। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू के बारे में हम सब लोगों को पता है कि जैसे वैकेंसी निकलती है हम लोग जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और फिर मतलब जो भी होता है वो आगे राउंड्स होते हैं वगैरह। ठीक है, तो इनविटेशन में कैसा होता है कि पोस्ट आती है एक्चुअली एयरलाइन के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, तो उसके ऊपर पोस्ट आती है। तो फिर आपको वो पोस्ट चेक करनी होती है और उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके रखना पड़ता है। तो इनविटेशन बेस्ड जो इंटरव्यूज़ है वो एक्चुअली स्पाइसजेट तो नहीं कंडक्ट करता, बट हाँ इंडिगो, विस्तारा एयरलाइंस, ये जो एयरलाइंस है ये इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, सब मैं अभी आपको आगे आगे बताऊंगी। तो एक तो आपको आपका जो फ़ोटो होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आपको स्कैन करके उसके पीडीएफ करके आपके मोबाइल में ड्राइव में रखना है। उसके बाद आपका जो भी रिज्यूम है, अपडेटेड रिज्यूम, वो रिज्यूम भी आपको स्कैन करके उसकी पीडीएफ करके आपके ड्राइव में सेव करना है, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें वहाँ पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो फिर अभी देखते हैं हम लोग कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे हमें पोस्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आपको गूगल पे जाना है और आपको जिस भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करना है उस एयरलाइन का नाम और करियर्स करके टाइप करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इंडिगो एयरलाइंस को अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले गूगल पे जाके इंडिगो करियर्स मैंने टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। फिर उसके बाद हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद में अभी हमें यहाँ पे सारी पोस्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिनके जिनके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कैबिन क्रू की भी वैकेंसी यहाँ पे है, ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, और एक्चुअली कस्टमर सर्विस में भी है और सिक्योरिटी में भी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसीज है एक्चुअली। ठीक है, तो फिर आपको जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना है, जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। अभी यहाँ पे मैंने क्लिक करा है कैबिन क्रू ATR एंड फॉर पुणे लोकेशन। ये ओपन हो गया। तो ये ओपन होने के बाद में आपको एक्चुअली पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रखना पड़ता है ताकि वो ओपन हो जाए। तो ओपन एक्चुअली मेरा पहले से अकाउंट है, तो फिर मैंने इसे लॉगिन कर लिया। और फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि नेम, क्वालिफिकेशन, आफ्टर दैट योर हाइट, वेट, योर रिज्यूम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। और ये सारी चीज़ें एक बार फिल होने के बाद ही ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि ये आप जो भी सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फिलअप करना। जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे आपका जो रिज्यूम है, आपकी जो फ़ोटो है, उसकी PDF बना के रखना ताकि आप यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सको। ये सब हो गया। अप्लाई करने के बाद में आपको क्लिक करना होता है और फिर आपको, जैसे कि आप अभी इस मेल में अभी देखोगे दैट यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, तो आपका ये जो कोड होता है, ये कोड आपको आपके साथ रखना होता है। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तब ये कोड या तो आपके रिज्यूम पे लिखना पड़ता है, कभी कभी वो पूछते हैं, कभी कभी वो बताते हैं कि रिज्यूम पे लिख दो करके, तो वैसे लिख के ये जाना होता है जहाँ भी लोकेशन मतलब आपको मेंशन करी है उस वैकेंसी में।
तो वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, पहले हमारे रिज्यूम देके जाते हैं और फिर उस रिज्यूम के बेसिस पे हमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फिर हमें इनविटेशन भेजा जाता है। और जब भी कभी भी इनविटेशन आता है तो वो ऐसे ऑफिशियली आता है, किसी भी नाम से कभी इनविटेशन नहीं आता। कभी कभी आता है, एचआर का आता है, बट वो भी हमें स्पेसिफाई मतलब करना आना चाहिए कि ये रियल है, ये फेक है। जैसा कि अभी आपने देखा, तो इस तरीके से हम इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू के लिए अप्लाई करके रख सकते हैं। जैसे ही उस जगह के लिए वैकेंसीज आ जाएंगी, मतलब इंटरव्यू लगेंगे, आपको मेल आता है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाना होता है। तो आगे की प्रोसीजर है वो वैसे ही होती है, बस आपको वो जो ईमेल होता है उसकी एक प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह रख के आपके पास रखना है, ताकि अगर वो लोग वहाँ पे पूछे कि आपको क्या आया था, आप दिखाओ करके, तो वो आप दिखा सकते। तो बस ऐसा होता है इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।